बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 100 लाख करोड़ की योजना का ऐलान किया। रोजगार और बेरोजगारी का स्तर देखने के लिए सरकार की ओर से समय समय पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PFLS कराया जाता है। हाल में जारी PFLS की सालाना रिपोर्ट में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान नौकरियों पर पड़े असर का लेखा जोखा दिया गया है। PFLS के अलावा एक अन्य निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने भी ऐसे ही आंकड़े जारी करके देश में बेरोजगारी की हालत बयां की है। आइए बताते हैं इन रिपोर्ट्स में है क्या। अगर कोविड की पहली लहर की बात करें तो सर्विस और निर्माण दोनों क्षेत्रों की नौकरियों में सबसे ज्यादा महिलाएं बेरोजगार हुईं। ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर महिलाओं को खामियाजा उठाना पड़ा। वहीं PFLS की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी लहर में सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी। इसमें संगठित क्षेत्र, आम भाषा में कहें तो सैलरीड क्लास पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। PLFS का डेटा देश में आर्थिक संकट और अवसरों की कमी को भी साफ दर्शाता है। रिपोर्ट बताती है कि श्रमिक कम उत्पादकता वाले काम करने को मजबूर हैं। इसके एवज में उनको वेतन भी कम मिलता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ रही है। कोरोना की पहली लहर के बाद कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़े थे, लेकिन दूसरी लहर के बाद ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र से जुड़े कामकाज में बढ़ोतरी हुई है। जहां तक बात गैर कृषि क्षेत्र की है तो यहां परिणाम नकारात्मक हैं। नौकरियों में गिरावट आई है। CMIE के आंकड़ों ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। CMIE के मुताबिक फिलहाल भारत में बेरोजगारी दर 7.4% पर है, लेकिन शहरी इलाकों में ये दर 9.1% तक है। ग्रामीण इलाकों में इसका स्तर 6.7% है। अगर जुलाई 2021 तक CMIE के आंकड़ों पर नजर डालें तो खेतिहर मजदूरों और कंस्ट्रक्शन के कामों में लगे मजदूरों के रोजगार में बढ़ोतरी दिखती है। अगर बात तनख्वाही नौकरियों की करें यानी कि सैलरीड जॉब्स की करें तो आंकड़े दिखाते हैं कि जून 2021 में जहां 7 करोड़ 97 लाख लोगों के पास नौकरियां थीं, वहीं जुलाई 2021 में ये 30 लाख घटकर 7 करोड़ 65 लाख हो गई। मतलब एक महीने में 30 लाख आपके और मेरे जैसे महीने के अंत में तनख्वाह पाने वाले लोग बेरोजगार हो गए। जुलाई के ये आंकड़े कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पहले यानी जनवरी-मार्च 2021 में 8 करोड़ नौकरियों के आंकड़े से काफी कम है। 2019-20 के स्तर की तुलना में जुलाई 2021 में रोजगार में 2.3% की गिरावट आई थी, जिसमें वेतनभोगी नौकरियों में गिरावट 11.7% की थी, जबकि कारोबारियों को 7.5% का नुकसान हुआ है। अगर तुलना निचले लेवल की नौकरियों से करें तो यहाँ असर कम होता दिखता है। छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों को 3.2% का नुकसान हुआ था। CMIE की रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि नौकरी गंवाने वालों में से कुछ किसानी करने लगे, इसलिए किसानों की संख्या में 9.6% की वृद्धि हुई है। लेकिन जुलाई 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ोतरी ज्यादातर खेतिहर मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के बीच हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर ने द ललन टॉप को बताया कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार दर में बढ़ोतरी एक बड़ी बुनियादी समस्या को दिखाता है। उनके मुताबिक कोरोना के प्रकोप के कारण जो लोग शहर से ग्रामीण इलाकों में गए हैं, अब वो वहीं कृषि क्षेत्र में नौकरियां तलाश रहे हैं, क्योंकि शहरों में नौकरियों की भारी कमी है। इस समस्या का समाधान सरकार को जल्द निकालना पड़ेगा। इसके लिए नरेगा जैसी स्कीम शहरों में भी लागू करने पर विचार करना चाहिए। जून जुलाई 2019-20 का डेटा जारी करते हुए PLFS की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल रोजगार में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसे पिछले साल की समान अवधि में स्वरोजगार 52.1% था, जबकि इस बार बढ़कर 53.5% हो गया है। लेकिन इसमें चिंता का विषय यह है कि स्वरोजगार श्रेणी के भीतर भी ज्यादा बढ़ोतरी उन लोगों की है जो घरेलू उद्यमों में सहायक के तौर पर काम करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर के मुताबिक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शहर से ग्रामीण पलायन की वजह से भी बढ़ा है। इससे उबरने के लिए सरकार को नीतिगत बदलाव करने की जरूरत है। वे कहते हैं, इस तरह के रोजगार को अर्थशास्त्र की भाषा में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि लोग मजबूर होकर इसे कर रहे हैं विकल्प के अभाव में। इसी से जुड़ा है भुखमरी का सवाल। सरकार को पॉलिसी लेवल बदलाव करने होंगे। कंपनियों, किसानों को अब लोन देने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वो पहले से कर्ज में डूबे हुए हैं। PDS यानी राशन व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। सरकार को तीनों किसान कानूनों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।
पीएफएलएस की सालाना रिपोर्ट हालांकि कुछ सकारात्मक पहलू भी दिखाती है। अपवाद ही सही, लेकिन क्षेत्र में रोजगार में काफी सुधार हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी ये कोरोना के प्रकोप के पहले के स्तर से नीचे है। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी प्रशांत ने। देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।